गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को जान लेते हैं, थोड़ा सा उससे जान पहचान कर लेते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो जान पहचान होनी जरूरी है। समकोण त्रिभुज, समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी और सी। ये एक त्रिभुज है जिसमें ये बी कोण जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, बचे बाकी दो कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो यह त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये कोण ए जो होगा ये भी न्यून कोण होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं बेटा? न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं। एंगल सी भी न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा तो आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है पता नहीं, एंगल सी कितना है पता नहीं, एंगल बी का तो पता है 90 डिग्री। तो यहां से इस 90 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा। कितना हुआ? 90 डिग्री। यानी कि ए और सी को जोड़कर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि यहां से पता चलता है कि ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। भाई 90 से छोटे को जोड़कर ही तो 90 आ सकता है। 90 डिग्री को हमें दो कोण है हमारे पास और उनको जोड़कर कितना लाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री कब आ सकता है? जब ये दोनों कोण न्यून कोण हो, छोटे कोण हो 90 डिग्री से, तभी तो आ सकता है। इतनी बात पता चली? चलिए, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होगा, बाकी बचे दो कोण न्यून कोण होंगे। अब थोड़ी सी और जानकारी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब किस भुजा को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए किसी भी त्रिभुज में, उसकी भुजाएं। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात किसका निकलना है? भुजाओं का अनुपात निकलना है। त्रिकोणमितीय अनुपात किस पर डिफाइन किए गए हैं? भुजाओं के अनुपात पर डिफाइन किए गए हैं किसी भी कोण के साथ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस भुजा को क्या नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले इसमें तीन भुजा हैं, पहली ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी ए सी। अब किस भुजा को क्या कहा जाएगा? अब देखिए, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा पड़ेगी, 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने
वाली भुजा। इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण कौन बन गया? कर्ण बन गया AC। कौन बन गया? AC। सबसे पहले कर्ण को पहचानना है। ये हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। अब हमें दो न्यून कोण दिए गए थे। क्या दिए गए थे? दो न्यून कोण। तो प्रत्येक न्यून कोण के लिए दो भुजाएं और डिफाइन करनी है। ठीक है, किसी भी न्यून कोण के लिए अलग अलग से दो भुजाएं डिफाइन होंगी। कोण किसका आधार होगा, कोण किसके लंब होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल ए की बात करता हूं, अगर मैं इस कोण ए की बात करता हूं, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, इसके लिए दोनों भुजाओं को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाली भुजा इसको लंब कहते हैं। ए के लिए लंब कहेंगे। तो कोण ए के सामने वाली भुजा उसके लिए लंब बनेगी। लंब कौन होगा? ए के सामने वाली भुजा। जिस एंगल की बात करेंगे उसके लिए ए के सामने। ए के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ये BC। तो लंब कौन बन गया यहां पर? ए के लिए BC। ठीक है, ऐसे ही ए के साथ वाली भुजा, ए के साथ जो जुड़ी हुई है दूसरी भुजा, उसको कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार कौन है? ए के सामने वाली भुजा, भुजा ए के साथ वाली भुजा। आधार किसे कहेंगे? आधार कहेंगे कोण ए के साथ वाली भुजा को। किसको? कोण ए के साथ वाली भुजा को हम आधार कहेंगे। और ये कौन है? AB है। आधार कौन हो गया इसके लिए? AB। तो ये हो गया आधार। और उसके सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली कौन हो गई? कर्ण। तो तीनों भुजाओं को पहचान लिया। किसी भी कोण के लिए जब भी त्रिकोणमितिक अनुपात निकालेंगे तो हमें ये तीनों भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों भुजाओं की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोण ए के साथ वाली भुजा को आधार कहेंगे, कोण ए के सामने वाली भुजा को उसके लिए लंब कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय है जिससे हम इनकी भुजाओं में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय है, ये याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यानी कि आधार का वर्ग करेंगे, उसको जोड़ेंगे लंब के वर्ग में, तब जाके हमें मिलेगा कर्ण का वर्ग। यानी कि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है।
कर्ण कौन है इसमें, ए सी। कर्ण कौन है, कौन सी भुजा है, कर्ण ए सी। देखो कर्ण किसके ऊपर लिखा है, ए सी के, ए सी का वर्ग बराबर। लंब कौन है, बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार कौन है, ए बी, तो ए बी का वर्ग। इस प्रकार से हम, अगर हमें कोई भी दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कब करेंगे, जब हमें दो भुजाएं दी गई होंगी और तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी। अब देखो तीसरी भुजा निकालनी, हमें तीनों भुजा निकालनी ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए कितनी कितनी हैं। ठीक है, तभी जाके हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। चलिए याद हो गया ये प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में ये हमेशा लगता है, समकोण त्रिभुज में ही ये लगता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए अब मुझे कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। किसके निकालने हैं, कोण ए के लिए मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहता हूं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस नाम से जाने जाते हैं वो जान लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होते हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं। पहला नंबर 1 साइन, दूसरा नंबर 2 कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको याद रखेंगे हमेशा। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब किसी भी एंगल के लिए निकालने हो, जिस एंगल के हमें निकालने हो, सबसे पहले उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। किसके लिए निकालना चाह रहा हूं मैं, एंगल ए के लिए। किसके लिए, कोण ए के लिए निकालना चाह रहा हूं मैं, कोण ए के लिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, 3 चीजें। कौन कौन, कर्ण कौन बनेगा, लंब कौन बनेगा और आधार कौन बनेगा। ये तीनों चीजें। कर्ण कौन है, AC है। कर्ण कौन है, AC। लंब कौन है, A के लिए, A के सामने वाली भुजा लंब है BC। और आधार कौन है, आधार A के साथ वाली भुजा उसको आधार कहते हैं और वो कौन है, AB है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आसानी से मैं निकाल सकता हूं। अब आसानी से मैं साइन A, जिस भी एंगल का निकालना हो वो यहां लिखा रहता है। जैसे मुझे साइन A निकालना है, साइन रेशो निकालना है एंगल A के लिए, साइन अनुपात क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। याद रखेंगे। तो लंब कौन है, BC। कर्ण कौन है, AC। बन गया फॉर्मूला, निकल गया मान। ठीक है, ऐसे ही cos A अगर मुझे निकालना हो, आधार बटे कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, AB है। आधार कौन है, AB है। और कर्ण कौन है बेटा, AC है। निकल गया। फिर ऐसे ही tan का फॉर्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो लंब कौन है, इस A के लिए लंब कौन है, उसके सामने वाली भुजा, वो हमने पहले ही लिखा हुआ है BC। और आधार कौन है, AB। ठीक है, साइन कोस टेन, 3 हो गए। अब 3 और निकालने, 6 है टोटल। कोट A,
ए एंगल के लिए निकाल रहा हूं तो ए के लिए ही लंब निकालना पड़ेगा, ए के लिए ही आधार। ठीक है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसी के लिए निकालना पड़ेगा। आधार बटे लंब, कोण का फॉर्मूला, कोट ए का फॉर्मूला हो गया आधार बटे लंब, यानी कि ए बी बटे बी सी। ठीक है, कोट का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब आधार बटे लंब। सेक ए मुझे निकालना है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कौन है, ए सी, आधार कौन है, ए बी। कोसेक ए अगर मुझे निकालना हो, कोसेक ए अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगा बेटा, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखो कर्ण कौन है, ए सी, लंब कौन है, ए के लिए बी सी। तो निकल गए 6 के 6 फॉर्मूले। देखिए शॉर्ट में इन सबको याद रखने के लिए एक टेबल बना लेंगे जिसमें लिख लेंगे लाल बटे कक्का। और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साइन, कोस, टेन, ठीक है, फिर कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे। और देखिए इसको पढ़ना कैसे है, इसको सीखना कैसे है। साइन ऊपर वालों को हमेशा नीचे की तरफ पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे। साइन के लिए देखो लाल एल बटे के, साइन के लिए क्या बन गया, एल बटे के। एल क्या है, लंब है, के क्या है, कर्ण है, तो बन गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही कोस के लिए कैसे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे, ए बटे के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन को भी ऐसे ही पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, एल बटे ए, एल बटे ए, तो क्या बन गया, लंब बटे आधार। हो गया यार, आसान है, बहुत अच्छा। देखो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, नीचे वालों को, कोट, कोट को ऐसे पढ़ेंगे नीचे से ऊपर, ए बटे एल, ए बटे एल, आधार बटे लंब। याद हो गया, कितना आसान है। ऐसे ही सेक, सेक को कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर, के बटे ए, के बटे ए, तो क्या बन गया, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ऐसे ही कोसेक, कोसेक को कैसे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर, के बटे एल, कर्ण बटे लंब। तो हो गया कि नहीं आसान। तो ये जो है शॉर्ट में याद रखने के लिए एक फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। इसको पढ़ना सीखना है, बस क्या सीखना है, इसको पढ़ना। कैसे, ऊपर लिख लेंगे साइन कोस टेन, ऐसे लिख लेंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, जब साइन को पढ़ेंगे तो देखो लंब बटे कर्ण, कोस को पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण, टेन को पढ़ेंगे ऊपर से नीचे एल बटे ए, लंब बटे आधार, कोट को पढ़ेंगे ए बटे एल, नीचे से ऊपर। ठीक है, जो नीचे लिखा है उन्हें नीचे से ऊपर पढ़ना है। ठीक है, सेक के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार, कोसेक के बटे एल यानी कि कर्ण बटे लंब। तो हो गया यार, आसान है कि नहीं है। तो बस इन्हीं को याद कर लेना है। और सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें इन तीनों भुजाओं के मान निकालने हैं। क्या होने हैं, तीनों भुजाओं के मान निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। त्रिभुज ABC जिसमें बी समकोण है, भुजा BC 24 सेंटीमीटर और भुजा BC 7 सेंटीमीटर है। भुजा AB जो है 24 सेंटीमीटर दी गई है और भुजा BC जो है 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो निम्न के मान निकालिए साइन A और कोस A। तो एंगल A के लिए पूछा है,
किसके लिए पूछा है? साइन ए साइन कोस ए पूछा है। तो एंगल ए के लिए बात कर रहा है, किसमें? फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब उसने क्या कहा है भाई कि बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, तो यहां पर 90 डिग्री के कोण को क्या लिख देंगे? बी बोल देंगे। ठीक है, उसको नाम दे दिया कि ये बी है। ठीक है, अब ए इधर लिख दो, या इधर लिख दो, सी इधर लिख दो, ठीक है, कहीं भी लिख दो। अब देखो क्या कहा गया है, ए बी, ए बी यही तो है ए बी, इसको 24 सेंटीमीटर दे दिया। और बीसी, बीसी कितना है? बीसी यही तो है, बीसी यही तो है बीसी, तो इसको कह दिया 7 सेंटीमीटर कह दिया। अब देखो हमें तो तीनों भुजाओं के मान पता होने चाहिए। क्या इस एसी का मान दिया गया है? नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इस एसी को ही निकालेंगे और क्या करेंगे? पहचान कर लेंगे कि कौन से क्या बन रही है। तो देखो किसके लिए बात कर रहा है? एंगल ए के लिए बात कर रहा है, एंगल ए के लिए बात कर रहा है, तो एंगल ए के लिए। ठीक है, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने कौन होता है? कर्ण। तो कर्ण कौन बन गया? एसी बन गया। अब एंगल ए के सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन है? बीसी। बीसी को क्या बोलते हैं? लंब। एल लिख लो, इसको के लिख लो। और इसके साथ वाली, एंगल ए के साथ वाली भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, इसको ए लिख लो। अब साइड में अपनी ये रख लो, लाल बट्टे कक्का। क्या रख लो? लाल बट्टे कक्का। अब जिसका मान चाहिए उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा रखनी चाहिए अपने पास लिख के, लाल बट्टे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसको आराम से लिख के रख लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है? ये तीनों भुजाओं के मान निकालने हैं। भाई इसका मान भी दिया गया है 24, इसका मान भी दिया गया है 7, इसका मान नहीं पता, तो सबसे पहले इसी का मान फाइंड करेंगे, इसी का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC में किससे? बेटा जब भी भुजाओं के मान निकालने हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इस एंगल ए के लिए लंब कौन है? ये BC है, तो लिख लेंगे सबका नाम। कर्ण कौन हो गया? AC का वर्ग। लंब कौन हो गया? लंब कौन हो गया? ए के सामने वाली भुजा BC का वर्ग प्लस आधार कौन हो गया? ए के साथ वाली भुजा, ए के साथ वाली भुजा B का वर्ग। सबके मान रख दो। किस किस के मान पता है बेटा? BC का मान पता है कितना है? 7, तो 7 का वर्ग प्लस AB का मान पता है 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 24 का वर्ग, भाई 24 की 24 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 24 गुणा 24 करो, कितना आएगा? 576। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। तो AC का वर्ग आ गया 625। AC का वर्ग कितना है? 625। मुझे तो AC निकालनी है। क्या निकालनी है? AC कितना हो जाएगा? अंडर 625। तो जब इसका वर्गमूल निकालूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा, तो AC कितना आ जाएगा? 25। वर्गमूल तो निकालना आता है होगा, नहीं आता होगा तो सिखा देंगे। ठीक है, तो AC कितना आ गया? 25। तो कर्ण कितना हो गया? 25। तो अब हमारे पास तीनों भुजाएं निकल गई।
कितने निकल गए? तीनों। ए बी कितनी है? 24। बी सी कितनी है? 7। और ये ए सी भी निकल गई। अब एक बार निकल गई तो हमेशा ये रहने वाली है, कोई भुजाओं के मान थोड़ा ही बदल सकते हैं, ठीक है, फिर तो ट्रायंगल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ण हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब करना है हमें जो काम करना है, अब फटाफट से काम करेंगे। अब देखो बेटा, फटाफट एकदम निकले। सबसे पहले लिख लेंगे एंगल ए के लिए, फटाफट एंगल ए के लिए वही कर्ण कौन है? AC है और वो कितना है? 25। आधार कौन है? आधार कौन है? AB, वो है कितना? 24। और लंब कौन है? लंब कौन आया? BC, वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब लगाओ फॉर्मूला टेबल से। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या कहता है? लंब बटे कर्ण। टेबल है, लिखी हुई है मैंने, लाल बटे कब का, ऊपर लिख लिया साइन कोस टेन कोसेक। अब जिसका मान निकालना उसका निकाल सकते हैं, 6 के 6 का। तीनों भुजाएं मुझे ज्ञात हो गई, सबके मान मुझे पता है, फॉर्मूला लगाना है बस। साइन ए बराबर बेटा क्या है? एल बटे के, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई? 7। कर्ण कितना है भाई? 25। हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे बेटा कोस ए अगर मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो? कोस ए मुझे निकालना हो, तो देखो बेटा फॉर्मूला टेबल पे आ जाओ इधर, ये रफ काम है अपना, टेबल ऐसे लिखी हुई है। कोस, कोस के नीचे क्या लिखा हुआ? ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। बस हो गया काम, निकालना आसान है। आधार कितना है? आधार देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, आधार इसके लिए एंगल ए के लिए आधार कौन है? 24। कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। आ गया आंसर। था कि नहीं था एक लाइन का सवाल? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है? फाइंड साइन सी कोस सी। तो अब किसके लिए काम करना पड़ेगा? इस एंगल सी के लिए काम करना पड़ेगा। किसके लिए काम करना पड़ेगा? एंगल सी के लिए। अब देखो तीनों भुजाएं तो हमारे पास है पहले से ही, ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। अब बस हमें ये डिफाइन करना है कौन सी किसके लिए लंब बनेगी, कौन सी सी के लिए आधार बनेगी। बस यही बात पहचाननी है, यही बात पहचाननी है कि कौन सी कर्ण बनेगी, कौन सी लंब बनेगी, कौन सी आधार। तो देखो कर्ण तो हमेशा बेटे 90 के सामने वाला ही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है, ठीक है। अब देखो किसके लिए बात कर रहे हैं? एंगल सी के लिए, क्योंकि हमें सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो इस सी के लिए हमें निकालना है कौन आधार बनेगा, कौन आधार बनेगा और कौन लंब बनेगा, कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी इसका लंब होगी। तो देखो लंब कौन बनता है? उसके सामने वाली भुजा। तो सी के सामने कौन पड़ रहा है? ए बी। तो ये बन गई लंब सी के लिए। किसके लिए? सी के लिए। तो लंब कौन है? ए बी बन गया, इस बार हो गया 24 सेंटीमीटर। अब देखो सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बी सी। तो ये इसके लिए क्या बन गया? आधार बन गया। तो बस हमें यही पहचान करनी है कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो आधार, कौन उसके सामने पड़ रहा है वो उसके लिए लंब। और ये कर्ण, ठीक है, 90 के सामने वाला कर्ण। तो तीनों की पहचान हो गई। आधार कौन है? BC बना सी के लिए, ठीक है। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? बस ये साइन सी क्या है टेबल में इसका फॉर्मूला देखो, लाल बटे कक्का से साइन L बटे के, लंब बटे कर्ण। देखो
फॉर्मूला तो हमेशा वही रहने वाला है, लंब बटे कर्ण। बस हो जाए, बदल जाएंगे आपस में कि कौन सी लंब बनेगी कौन सी कर्ण। तो देखो इसके लिए लंब कौन है, लंब है AB। AB कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना है लंब, कितना है इसके लिए 24। और बेटा कर्ण कितना है, कर्ण तो वही है 25। निकल गया साइन सी। ऐसे ही अगर cos C निकालना हो तो C, तो देखो बेटा cos के लिए टेबल में क्या फॉर्मूला है, A बटे K, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। लिख लिया। तो आधार कितना है, आधार है इसमें 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25 आंसर। ठीक है। अब कोई दिक्कत है, जिस भी कोण के लिए बात करेंगे उसी के लिए कर्ण, आधार और लंब लिख लेंगे। एक बार लिखने में क्या जा रहा है, दो सेकंड का तो काम है। ठीक है, तो लिख लेंगे और फिर ये टेबल अपनी साइड में रफ पे बना के याद कर लेंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का, साइन कोस टैन, कोट सेक कोसेक, ऐसे पढ़ते हैं। साइन के लिए ऊपर से नीचे, कोस ऊपर वालों के लिए ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया। तो देखो कितना आसान है, इतना सा काम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना। तो इसको नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है।